आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छा होंगे। सुनिए क्या बोल रहे हैं। पहला वास्तविक संख्या पढ़ा दिए हैं, उसका पीडीएफ भी सेंड कर दिए हैं क्लास 10th का। उसके बाद बहुपद बहुपद का भी तरीका बता दिए थे, उसके बाद उसका नोट्स भी सेंड कर दिए। अब चल रहे हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पे हो रहा है चर्चा, समझे है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th का मैथ है। बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहा है, सुनिए। देखिए, बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 2026 के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन चैप्टर? दो चर वाले रैखिक समीकरण, समझे है। और देखिए, एक 10th क्लास में नहीं, जैसे आगे इसका उपयोग किया जाता है, आगे का भी, जैसे क्लास 11th में यूज होता है बुआ, क्लास 10th में इसका यूज होता है। हाँ, यस कि नहीं? क्लास 10th में इसका यूज होता है। किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का यूज होता है। यस, होता है जी। जैसे रैखिक असीमिका से आपको रैखिक असीमिका से 6 नंबर रहेगा। उसके बाद 12 पे चर्चा करते हैं। एलएलपी से 5 अंक रहेगा। क्लास 12 के लिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एलएलपी 5 नंबर पूछता है। और ये दो घात दो दो चर वाले रैखिक समीकरण सरकारी नौकरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है बुआ। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसके लिए इम्पोर्टेंट है? 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बुआ। क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है। एक शायरी छोड़ देते हैं क्या विनोद जी? आप लोग विनोद, सॉरी, एगो शायरी छोड़ते हैं, उसके बाद चलेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, समझा? चलो, कहता है, पहले खुद से कहो, पहले खुद से कहो तुम क्या बनोगे। पहले अंदर से कहो, पहले अंदर से कहो तुम क्या बनना चाहते हो। फिर वह करो जो मैं तुम्हें करना है। फिर वह करो जो तुम्हें करना है, समझा? आदमी जो है इस पृथ्वी पे, जो मनुष्य है 100% में जो सोचता है वो 8% यूज करता है, समझा? नहीं समझे होंगे। ये सब चलेगा जब आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाइएगा और चैनल को वायरल कीजिए। उसके बाद इससे भी कंटेंट अच्छा देंगे, समझे? जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, भैया हो कि भाई हो कि बहन हो, सबको बोलते हैं, क्या मेरा सर भी हो, जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और
कमेंट में जरूर लिखिएगा यस यस यस, समझे। चलो, आपकी चैनल पर स्वागत करते हैं। साइंस बॉय वाला बाय टुनटुन कुमार कहता है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, जड़ी बूटी है। इससे आपको टोटल 17 नंबर पूछेगा, टोटल नंबर पूछेगा। बोलेगा कि सर हमको भी पता है ना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बाबू लोग 3 पूछेगा, 3 नंबर का। बोलिएगा हमको पता है 3 नंबर आता है। बुआ तुमको पता है, पता सबको रहता है, मगर कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा ये मालूम नहीं है बेटा, ये मालूम नहीं है। इस तरह से आप पढ़ो जी, एग्जाम में मैथ में 100 में 100 आवे, 100 में 100 आवे। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग सर से भी पूछ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। 2026 में 17 नंबर पूछेगा, नहीं पूछेगा दावा के साथ बोलते हैं 17 नंबर आएगा, आएगा निश्चित आएगा। उसके बाद बोल रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 3, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न कितना 2 रहेगा, 2 दूना 4 नंबर। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 रहेगा, 5 दूना 10 नंबर। टोटल कितना हुआ 17 हुआ। क्या समझ में आया? आया होगा आप लोग को समझ में, बहुत समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए आप चलते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण को कैसे पहचानेंगे? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप को दो चर वाले क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण कहते हैं। जैसे a इज नॉट 0, b इज नॉट 0, ये रियल नंबरिंग के तहत आते हैं। चर का बोलिएगा सर, चर का मान क्या होता है? चर को आप लोग कैसे पहचानते होंगे? नंबर से? नहीं, आप लोग जैसे एबीसी लेटर, नंबर नहीं, लेटर। एबीसीडी में लेटर कितना है? एबीसीडी में लेटर कितना है बुआ? 26 है। ये क्या है? चर है बुआ। क्या है? तो चर है। अचर मतलब क्या? नंबर मतलब क्या? अंक, समझे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या है? नंबर है। नंबर किसको बोलते हैं? तो अचर को नंबर बोलते हैं। चर मतलब लेटर, लेटर। एबीसीडी में 26 लेटर है, ये टोटल क्या है? तो क्या है बुआ? चर है। क्या है? चर है, समझे। चर है। क्या है? चर है। क्या है? चर है। उसके बाद चर्चा करते हैं समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण, यदि समीकरण दोनों ओर बराबर हो। क्या बुआ? समीकरण क्या है? दोनों ओर बराबर है। मान लीजिए ये 2 है, ये 2 है, तो दोनों तरफ बराबर है, इक्वल है, तो क्या है बुआ? बराबर है। जैसे मान लो
थ्री एक्स बराबर 0, समझे। तो s के ठाम पे हम क्या रखेंगे बोवा, 3x गुना 0। तो हम 3 गुना s के ठाम पे हम 0 लिखेंगे बराबर 0। तो 3 गुना 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो 0 होगा। इस साइड तो 0 पहले से था, 0 बराबर 0। समीकरण क्या होगा होगा, बराबर होगा। आप लोग कहिएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, जो बोर्ड में आएगा वही बता रहे हैं जी। चलो, दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। देखो, दो चर वाले दो समीकरण को एक साथ लेने पर दो चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं युग्म। चलो, एक बात आपको बोलिएगा, सर जी हाँ बताओ सर जी युग्म क्या होता है। युग्म सर, युग्म हम समझते हैं, आगे आप बढ़ते रहे। युग्म मतलब हुआ जोड़ा। क्या जोड़ा, मतलब 5x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, 9x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये क्या है, इक्वल है, जोड़ा में है। तो दो चर वाले समीकरण का चेहरा रूप क्या होता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का चेहरा क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, समझे। दो चर वाले रेखिक समीकरण का निकाय दो चरों में दो या दो से अधिक समीकरण के साथ साथ लेने पर बना निकाय रेखिक समीकरण कहते हैं, समझे। जो 2x प्लस 3y बराबर 0, 3x माइनस 4y बराबर 3, ये क्या हुआ है, निकाय। देखो, दो या दो से अधिक समीकरण, एक से एक अधिक नहीं, दो या दो से अधिक समीकरण के साथ लेने पर जो निकाय प्राप्त होता है, समझा, उसे क्या कहते हैं, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं, समझे। देखो, ये आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे नोट्स चले गया है, 1 घंटा पहले छोड़ दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए, समझे। तो अनुपात का तुलना, हल व ग्राफिक निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है बाबू, विद्यार्थी सब लसक जाता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है बेटा लाल, कहाँ से, यहाँ से आता है। जो भी हम शब्द गलत बोलते हैं तो माफ़ कीजिएगा, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्किल की तरीका बिहार बोर्ड के अनुसार इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिमाग जो है कमज़ोर हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझा। बहुत, जैसे अनुपात का तुलना, उसके बाद हल, ग्राफिक निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। जैसे A1, A2, एजेट नोट, B1, B2, हल क्या होगा, केवल एक हल होगा। ग्राफी निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी मतलब दो प्रतिच्छेदी, इधर से जैसे मान लीजिए AD BC, प्रतिच्छेद रेखा। इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, केवल एक हल, अद्वितीय हल होगा। A1 A2 बराबर B1 B2, एजेट नोट C1 C2, हल क्या होगा, इसका कोई हल नहीं, अवरोधी समीकरण
असंगत समीकरण युग्म होगा। ये ग्राफिक निरूपण मतलब समांतर रेखा होगा, मतलब पैरेलल होगा, समांतर होगा। और क्या होगा प्रतिच्छेद, तो प्रतिच्छेद ये होगा, प्रतिच्छेद क्या होगा, ये प्रतिच्छेद का चिन्ह है, समझे। और ये बीजगणितीय निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। किसका, तो a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, इसका हल क्या होगा, इसका अनंत होगा, संगत होगा, आश्रित समीकरण युग्म जोड़ा होगा, ये संपाती रेखा होगा। अच्छा मान लीजिए आप प्रैक्टिकल संपाती रेखा, जैसे पानी है, मान लीजिए ये वाटर है, सांप जो इस पे तैरता ऐसे तैरता जो है उसको क्या कहते हैं, तो संपाती रेखा। क्या कहते हैं, तो संपाती रेखा, समझे। ये रेखा है बुआ, इस पे जो मान लीजिए पानी है, पानी के ऊपर में मान लीजिए रेखा है, पानी है, पानी पे तैरता है सांप। तो हाँ चलो आगे चलते हैं, ये समझ। तो इसका कोई हल नहीं होगा, समझा। आपको किस तरह से पूछेगा, तो a1 a2 बराबर b1 b2 का बोल देगा, आपको ग्राफी निरूपण क्या होगा। आप तो मुंह बाप दीजिएगा, यस, इसको याद कर लीजिए, प्रतिच्छेदी रेखा। आपको पूछेगा केवल हल किसमें होगा, बोलेगा a1 a2 इज नॉट b1 b2। याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद A to Z करना होगा, रिवीजन करना होगा, ना तो कुछ नहीं होने वाला है। जिसको अच्छा नंबर लाना है तो बहुत पढ़ना होगा, समझे। तो समझ चुके होंगे, आप चलते हैं। देखो मान लो चर की संख्या कितना है, मान लीजिए 2x + 3 बराबर 8 है। इसमें आपको पूछ रहा है कि चर का मान कितना है, आप क्या जवाब दीजिएगा। इसका ओनली x, मतलब इसमें 2x + 3 बराबर 8, तो x क्या है, चर है कि अचर है। इस बोल रहा है चर का मान ज्ञात करने के लिए, चर मतलब x किसको बोलता है, चर है, तो चर क्या होगा, तो 1, इसमें 1 है, ओनली 1 होगा। ये 3x + y बराबर क्या, 9, 3x + y बराबर 9, इसमें कितना है, चर 2 है, x और y, 1 1 2, समझा। उसके बाद घात कितना है, एक रेखीय है, घात 2 घात होता है, घात 3 घात होता है, समझा। आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बात को। तो आप लोग जितना शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब बढ़ाइए 5000, उसके बाद बहुत दारू लेते हैं तब चलेगा। अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, हम उस तरह का आदमी नहीं हूँ। अच्छा लगे तबे सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कीजिए, समझे। चलो, स्थित से समीकरण बनना, स्थित मतलब कोई व्यक्ति स्थित है, स्थित से समीकरण बनना। दो संख्याओं का योग 30 है, मान लीजिए दो संख्याओं का योग 30 है, हम इसको माना पहली संख्या s है, समझा, तो दूसरी संख्या y है। तो पहली संख्या क्या है बुआ, हम माने पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या, y, तो x + y बराबर 30 हो गया। आप बोल रहा है
दो संख्याओं का अंतर यदि अंतर पूछेगा तो क्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में घटा देंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x माइनस वाई बराबर 15। हाँ, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर हम y माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं, y माइनस एक्स बराबर 15। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा, समझा, गलत हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 15 होगा, समझा। उसके बाद अंतर में क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में क्या होता है, घटाया जाता है, समझा। और तीसरा नंबर पर 3 पे चर्चा कर रहे हैं। 2 किलो सेब है तथा 3 किलो अंगूर है, मूल्य 120 रुपया है। तो हम माने कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया है, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया है, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो क्या मान लो 2 किलो सेब का मूल्य क्या है, 2 रुपया है, और 3 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, तो 3 रुपया है। तो 2x प्लस 3y बराबर 120। अब ये होगा, समझा। उसके बाद चर्चा करते हैं, समझ चुके होंगे। तो आप लोग देखो बच्चा कहाँ पे गलती करता है। एक वहाँ जहाँ पे आपको बताते थे, देखो बच्चों, इस तरह से कोई ने बताया होगा कहाँ पर विद्यार्थी भूलता है। बिहार बोर्ड में कहाँ पे याद रहता है, कहाँ पे लसक जाता है विद्यार्थी। ये बात टीचर को भी मालूम नहीं होता है विद्यार्थी कहाँ पे लसकता है, समझा। विद्यार्थी को अच्छा से बताते हैं हम कहाँ पे लसकता है, समझा। मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है जी, समझे, इसलिए ये दिक्कत है। कुछ योगदान दे रहे हैं आप लोग को, जो अच्छा रिजल्ट आएगा, मानिए 95% नंबर आएगा, नीट का तैयारी कीजिएगा, IIT की तैयारी कीजिएगा, अच्छा आप लोग भविष्य है जी, भविष्य में आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, समझे, बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग, ये बोल रहे हैं। तो अब इस तैयारी भरपूर 95% नंबर आएगा तभी कुछ होगा। मतलब आप देखिए, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का जो 95 रहेगा तो आराम से हो जाएगा। हम बेरोजगार नहीं रहेंगे। आदमी बोलता हम बेरोजगार है, अच्छा से पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ, अच्छा सब कुछ करो, अच्छा संगत में बहुत आदमी बिगड़ जाता है, जो क्यों बहुत तेज है, क्यों नहीं, संगत अच्छा नहीं है तो विद्यार्थी बिगड़ जाता है, समझा। चलो, 2 चर वाले 2 समीकरण को सॉल्व करने की विधि, समझा। एक है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है आलेख और एक वर्ज गुणन। जैसे आलेख और वर्ज गुणन क्या होता है, एसपीलीटी मतलब पर्सनल में यूज किया जाता है। उसके विलोपन और प्रतिस्थापन पे चर्चा करते हैं। देखो, ये विलोपन और प्रतिस्थापन वर्ज गुणन बहुत टोट रहता है, बोलता है प्रतिस्थापन वहाँ पे एग्जाम में याद नहीं रहता है, वर्ज गुणन विधि से निकाल देता है। ऐसा बाबू कुछ नहीं करो, नंबर काट देता है 2 नंबर, समझे, ये बोल रहे हैं। इस पर थोड़ा फोकस करो। बोलता सर हम मैथ बहुत पढ़े हैं, सर को भी लगता है कि विद्यार्थी इसका अच्छा नंबर आएगा, लसक जाता है विद्यार्थी। बोलता है प्रतिस्थापन, दिमाग में स्ट्रक्चर रहता है विलोपन का, बना देता डायरेक्ट फार्मूले पर। पूछेगा वर्ज गुणनखंड विधि पे, निकाल देगा विलोपने पे निकाल देगा।
ऐसा मत रखो बुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्ज गुणन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है जी। जैसे विलोपन विधि से क्या होता है, तो x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 4। देखिए तो इस सम में प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हम प्रयोग करेंगे, प्लस माइनस माइनस, वाई कट गया। 2x बराबर 12, तो 2 से 12 में काटे, 2 छाके 12, तो x बराबर 6। तो समीकरण 1 पर रखने पर तो क्या होगा, समीकरण बराबर x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 1 पे रखने पर 6 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 6। यदि y बराबर क्या होगा, 2 होगा, तो x बराबर 6, y बराबर 2। समझा। विलोपन विधि बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट्स डाल दिए हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 पे रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस वाई बराबर 3। समझा। s का मान समीकरण 1 पे रखने पर, s का मान समीकरण 1 पर रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस, तो समीकरण 1 पर प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस 2 गो y है, यहाँ पे जुट जाएगा, 2y बराबर 6। आप बोला सर कैसे जुटेगा, 2 गो y है तो कैसे, यदि सेम चेहरा रहेगा तो जुटेगा, x रहेगा 2x, फिर 3a रहेगा, मान लीजिए 3 गो a रहेगा तो 3a होगा। समझा। तो 4 प्लस 2y बराबर 6, तो 2y बराबर 6 माइनस 4, 2y बराबर x, y का मान कितना 1, y का मान समीकरण 3 पर रखने पर तो x बराबर 4 प्लस y, x प्लस 1 तब बराबर 5, अतः x बराबर 5, y बराबर 1। समझा। प्रतिस्थापन विधि से समझा दिए हैं, आप लोग मत भूलिएगा, बता दिए कितना हम बोलेंगे। वर्ज गुणन विधि। समझा। इसका फॉर्मूला होता है b1c1 माइनस b2c1, a1 b2 a2 b1, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1। समझा। देखो वर्ज गुणन विधि से x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 5। देखो x प्लस वाई बराबर 6, तो x के मान क्या a1 होगा, y का मान क्या होगा b1 होगा, 6 का मान क्या होगा c1 होगा, बराबर 0। तो x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो a2 हुआ x का मान, b2 हुआ माइनस y का मान, c2 हुआ माइनस 5 का मान। समझा। तो इस तरह से ये सवाल सूत्र भी बनेगा, जो उसका वर्ज गुणन विधि का फॉर्मूला है, इस पे बनेगा b1c2 माइनस b2c2 a1 b2 a2 b1, तो 1 प्लस माइनस 5 माइनस 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 1 माइनस 6, 1 गुना माइनस 1 माइनस 1 गुना 1, 5 माइनस 6 1 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 2 बराबर 11/2 आंसर। देखो ग्राफ रहेगा 2 गो, ग्राफ 2 गो रहेगा बाबू, ग्राफ को बनाना पड़ेगा। समझे, दे दिए हैं। जिसे ग्राफ रहेगा कि 3x प्लस 5y बराबर 15 और 5x बराबर 6y बराबर 30। तो इसको देखो क्या करना है, तो समीकरण 1 पर रखने पर, पहले हम 1 पर चर्चा कर रहे हैं, किस पे 1 पर, 3x प्लस 5y बराबर 15। तो देखो
यदि हम 3x प्लस 5y बराबर 15 है तो हम मान लीजिए इसका खपचा बनाएंगे। मान लो खपचा बनाएंगे, जैसे मान लो समीकरण है, खपचा बनाएंगे। देखो एक बार x लेंगे, x के मान पे क्या होगा, 0 देंगे। देखो x का मान 0 है तो 0 प्लस 5 दो का तो है 5 प्लस है 15 है, तो 3 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, प्लस 5y बराबर 15 होगा, तो 5y बराबर तो 5 तिया 15, तो y बराबर 3 होगा। फिर बोलता है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 3 है। आप बोल रहा है कि y, आप y पे चर्चा करें, x का हो गया पूर्ण, आप y पे करते हैं तो y क्या होगा, y बराबर 3x प्लस 5 गुना 0, 3x प्लस 0 बराबर 15, तो 3x बराबर कितना 15 में 0, तो 3 5 15, x बराबर 5। समझा, तो 5 0 बाय 5 आया, ऐसे है। समझा। फिर यहाँ पे देखिए 5x प्लस 6y बराबर 30, तो x बराबर 0 रखे हैं तो क्या होगा, तो 5 गुना 0 प्लस 6y बराबर 30, 0 प्लस 6y बराबर 30, तो 6y बराबर 30, 6 पंचे 30, y बराबर 5। 5x प्लस 6 गुना y 30, और 5x प्लस 0 बराबर 30, और 5x बराबर 30, तो 5 6 के 30, x बराबर 6। समझा। देख लो वीडियो में, देख लो बढ़िया से। और देखो आप क्या बोल रहा है, आप बोल रहा है 0, देखो 0 0 y, तो y ऊपर जाता है 3 हुआ, क्या हुआ 0। देखो x हुआ, आप बोल रहा हुआ है 3, तो 3 ऊपर जाएगा y माथे, तो 0 3, आप क्या बोल रहा है। उसके बाद x 5 y 0, तो y 0 x 5 इधर जाएगा 0 और 5 पे, तो कट गया। उस बाद फिर यहाँ पे है, फिर रखेंगे s का मान 0, 5 ऊपर 0 5, फिर 0 वहाँ पे, और x के मान 6 इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 6 0। समझ में आ चुके होंगे, बहुत बढ़िया से आए होंगे। हाँ बोर्ड नहीं है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए अच्छा से, बहुत करते हैं हम, आप समझ में आ रहा है, देख लेना। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, समझे। तो कल 3.1 3.2 का PDF चले जाएगा, बढ़िया से होगा चर्चा। उस बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे 17 नंबर पूछ, वैसे तो दो को रहेगा 5 नंबर, 5 10 ये हुआ। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा कितना, तो 2 दूना 4, तो 10 4 14 और 3 कितना 15 16 17 नंबर, टोटल 17 नंबर रहेगा, समझे, निश्चित रहेगा। देखो वो आप पढ़ो अच्छा से। तो 12th में थोड़ा ध्यान दे रहे, 12th वाला पे ध्यान दे रहे थे, तो आज मैट्रिक का भी दे दिए, बढ़िया से पढ़ो। ये चैप्टर कवर हो जाएगा तो आपका हाई डिस्टेंस जो है वो भी बन जाएगा, और त्रिकोणमिति ट्रायंगल भी बन जाएगा, निर्देशांश ज्यामिति बन जाएगा। समझा। नहीं बनाएगा तो सब कोई सवाल नहीं बनाएगा, समझे। इसका यूज सरकारी नौकरी तक इसका यूज है, अच्छा से पढ़ो, समझे। जहाँ पढ़ते होंगे बहुत बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, मैथ का राजा होंगे आप लोग, क्योंकि बच्चे से मैथ बना रहे होंगे बहुत बढ़िया से, क्या। तो
बहुत अच्छा होंगे। देखो, अभी मैं एक टेलर चल रहा है, मेरे पास नहीं बोर्ड है नहीं कुछ है। आप लोग सोच रहे होंगे, देखो बहुत लास्ट तक वीडियो देखो। और आदमी जो कहे, कोई पढ़ कोई पढ़े कि नहीं पढ़े, आप पढ़िए अच्छा से, दूसरा से कोई मतलब नहीं रखो, समझे। दुनिया न किसी का हुआ है नहीं होगा, समझे। तो इस लेक्चर में इतना, तो आगे की आप कल चलेगा। जय हिंद, जय भारत।